हाँ मेरी बुआ क्या लेके आई है ये हम इतना सारा बहना लेके आई, बहना लेके अपनी बहू के लिए मुंबई से सबको दिखाती हूँ तुम्हारा वीडियो, देखिए मेरी बहू है। सबको वीडियो दिखाती हूँ, बोलते सबको दिखाती हूँ कि मेरी बहू है। हाँ। बड़ी वाली के आ गई। हाँ, मिलने आ गई अपने बहू से सबसे। और बुआ आप सब ठीक है? अपना बताओ। सब बढ़िया एकदम। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ, बुआ को खिलाओ। हाँ बुआ को खिलाए, बुआ से भी बनवा के खाएं। छूने को हुई है ना? कौन? पापा कह रहे हैं अरे नीचे भी है क्या? नीचे तो हमको पता ही है। आए थे? हाँ आए हैं, है वहाँ पे संगीत कमरे में है। नहीं गए ऊपर, फिर गए किचन में बैठे सारी मम्मी से मजाक कर रहा है। उसको साई की मम्मी बहुत चाहिए, उन्हें से तो मस्ती करते ज्यादा करके। बोलते ना हम जोड़ी है ना अपना। हाँ। आगे जब हमारा शादी हुआ तो उसके बाद साई की मम्मी का हुआ ना। ये लोग ज्यादा बाद में आई हैं। हाँ, चाची कितना साल बाद आई हैं? भाभी मेरी भाभी लगता है जब पूजा मेरे पेट में थी तभी आई। नहीं ये जो थी मम्मी, ये कब आई है? ये आई है साई की मम्मी के शादी के 2-3 साल के बाद। 2-3 साल के बाद आ गई हैं। आ गई है 2-3 साल के बाद। जब आपका शादी हुआ तो नया यही चाची रही होंगी? खाली यही थी। बड़ी वाली थी बस, बड़ी वाली थी ये थी। ये दुनिया भाभी बाद में दुनिया हमारे सामने हुआ ये लोग का। आपके सामने क्या लोग आई? 3 जनी आई, फिर तू आई, फिर वो आई छोटी वाली आई। अभी बहुत लोग आएंगे हमारे सामने, बहुत लोग आएंगे अभी सब। तभी वो हम पी रहे हैं। हाँ रवि तुम भी पी लो आके। देखो सब लोग देखो, पूजा आरती सब लोग देखो, गनु का पापा, गनु, निखिल, सब लोग पियो चाय, सब लोग देखते वीडियो। तो जी यहाँ पर आई है मेरी बुआ सास मुंबई से, और मैंने सोचा आपको उनकी बातें सुना दूँ। वो बहुत मज़ेदार बातें करती हैं, बहुत ही अच्छा बात, मतलब उनके साथ टाइम कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और क्या नाम है, वो आज ही के दिन आई हुई थी, मतलब कल ही आई हैं। और यहाँ पर मैंने सोचा थोड़ा सा दही बड़े ही बन जाए, और क्योंकि उनको पसंद है तो मैंने सोचा वही बना दूँ उनके लिए। और यहाँ पर मैंने दही बड़े का जो है कोई रेसिपी यहाँ शेयर नहीं किया है, और बस ऐसे ही जैसे बनाते जा रही हूँ वैसे ही आपको दिखाते भी जा रही हूँ। तो दही बड़े की रेसिपी जो है, रेसिपी में क्या है, सभी कोई बनाते ही हैं, हमारे यूपी का तो फेवरेट है। फिर भी मैं बता दूं कि मैंने कैसे बनाया था। तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी उड़द का दाल लिया था, आधी कटोरी मूंग का दाल लिया था, दोनों का बराबर से क्वांटिटी में ले लिया था। इसको रात को ही सोख कर दिया था, सोख करके रख दिया था। सुबह के टाइम इसको जो है पीस कर, और इसमें थोड़ा सा हींग जीरा और डालकर इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद इसको 5 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद भी इसको वो स्मूथ ग्राइंड किया था। उसके बाद 5 मिनट तक इसको अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद इसकी पकौड़ियाँ जो है बना ली। और उसके बाद इसमें दही में पहले चीनी को थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा दही को उसके साथ चलाओ, ग्राइंड कर लो, तो ये एक तार सा हो जाता है। और इतना अच्छा जो है उससे क्या नाम है, ग्राइंडर से, हैंड ग्राइंडर से, ब्लेंडर से अच्छे से नहीं ब्लेंड होता है जितने अच्छे से आप इसमें हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो चटनी बनाई हुई थी, सौंठ की चटनी है, सौंठ और इमली की चटनी, आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब अच्छा चटनी बना हुआ था। वैसे भी यही इसी तरह से बनता है चटनी, लेकिन आप एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा जैसे मैंने बनाया था, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ड्राई फ्रूट से भरा हुआ और हर एक फ्लेवर उसमें था, मतलब खट्टा मीठा तीखा सब कुछ एक ही फ्लेवर में, एक ही चटनी में आपको मिल जा रहा है। तो बाकी और की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है और कोई चटनी की इसके अलावा। तो यहाँ पर मैंने ये जीरा और मिर्च को भूनकर भी रखा हुआ था। तो ये पापड़ के लिए ही भूनकर रखा था, जैसे जीरे मिर्च और काली मिर्च को भूनकर उसको हल्का सा क्रश करके उसको रख दिया था, डिब्बे में भरकर रख दिया है। तो ये इसमें भी काम आ जाता है और पापड़ वगैरह बनाने में भी काम आ जाता है। और जैसे चिप्स पर डालना हो या फिर ऐसे कुछ स्नैक्स पर डालना हो तो उसमें भी काम आता ही रहता है। जीरे और मिर्च और हींग, काली मिर्च का जो पाउडर होता है। और यहाँ पर मैंने जो है वो धुले हुए थे
होली आ रही है, तो काम के साथ साथ मतलब खाने के साथ साथ और जो तैयारियां होती हैं उसके साथ साथ जो है घर की सफाई भी लगी हुई है। और यहाँ पर मैंने ये जो स्टोरेज बॉक्स है, मेरा कंटेनर है, इसको भी मैंने धुला हुआ था बहुत अच्छे से, मतलब एक एक पार्ट अलग करके धुला हुआ था, फिर इसको रख दिया था फैन के नीचे, अच्छे से सूख गया है। फिर इसको जोड़ जोड़ कर लगाती हूँ तो ये मतलब ये इस तरह से लग जाता है। इसका पार्ट हर एक पार्ट जो है वो अलग ही रहता है, तो इसको सेट करना होता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे लगता है कि कोई पजल सा गेम हो है, उसको सॉल्व करना है। तो जैसे बच्चों का गेम है, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है इस तरह से काम करने में। लेकिन अब वीनू अध्याय का जो है पेपर स्टार्ट होने वाला है, तो उन लोगों को मैंने लगा दिया है पढ़ाई करने के लिए, और इधर मैं अपना ये भी काम कर रही हूँ। बच्चों का साथ साथ पढ़ाई का भी देखना होता है, घर का भी काम है और जो रेसिपी बनानी होती है वो भी है, तो इसी में सब कुछ साथ साथ चले ही हैं। और आज अकेले जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हो जाता है। और सब कुछ थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से करते जाओ तो सब कुछ हो ही जाता है काम। और यहाँ मुझसे थोड़ी गड़बड़ हो गई है इसको लगाने में, मतलब ये ऊपर नीचे हो गई है, आगे पीछे हो गई है सॉरी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और एक साइड से लगेगा तो ही क्या नाम है सही से लग पाता है। तो अब लेकिन मेरी अलमारी भी ये स्टोरेज बॉक्स भी मेरा सेट हो गया है, और इसमें भी छोटी मोटी चीज़ें ही रहती हैं घर की, जो भी छोटे मोटे सामान होते हैं इधर उधर पड़े होते हैं, तो फटाक से इनमें डाल दो, सही रहता है। और ये शाम का टाइम हो गया है, मतलब चाय पीने का टाइम था ये, तो इस टाइम पर मेरा बन रहा है थोड़ा सा पापड़ी चाट, क्योंकि थोड़ी सी इमली की चटनी जो है वो रह गई थी और बच्चों को भी खानी थी, तो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाया। और उसको बस बना बना कर ही मतलब उतने में ही थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उसके बाद और थोड़ा सा रख भी दिया है, ताकि होली पर अगर मन करेगा तो, जैसे होता नहीं है होली के दिन कुछ चटपटा सा खाने का मन कर ही जाता है कभी कभार, तो उसके लिए भी थोड़ा सा बचा कर रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मेरी ये पापड़ी चाट जो है, पापड़ी जो है वो भी रेडी ही हो गई है, और बहुत ही क्रिस्पी जो है पापड़ी बनकर रेडी हुई थी। और यहाँ पर मैं आपको पापड़ी बेलने का जो है एक ट्रिक दे रही हूँ, तो जो मैं अपना हमेशा फॉलो करती हूँ, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं तो फिर कोई चीज़ को करने के लिए थोड़ा मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने जो है अपने काउंटर टॉप पर ही ये अच्छे से इसको मतलब 20 से 25 जो इसकी लोइयाँ हैं उनको फैला दो इधर थोड़ा सा दूरी दूरी पे, फिर उसको क्या नाम है इसको दबा दो। मेरा तो ये 20-25 क्या 30-35 हो गया था। तो जितना बड़ा आप स्पेस है आपके रैक पर, आप जितना भी कवर कर सकते हैं आप उतना ही करिए। और यहाँ पर एक बार में जो है 30 से 40 तो आराम से बन ही जाते हैं अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो, और बहुत ही मतलब जल्दी बनता है। मुझे तो बहुत ही सूटेबल लगता है इस तरह से। और पहले चाकू से काट लो, उसके बाद इसको लोइयों को फैला दो, फिर प्रेस करते जाओ एक बार में उसको क्या नाम है सीधा बेल लो, 2 बार चलाकर सीधा बेल लो, 2 बार पलट कर बेल दो, तो ये बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। और बहुत कम टाइम में मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपकी 30 से 40 पापड़ियाँ बेल कर रेडी हो जाती हैं। और आप अगर एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगता है उसमें, और इस तरह से आप करके देखिएगा तो आपका टाइम बहुत ही बचेगा पापड़ी बनाने में। और इस तरह से आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे मटरी वगैरह है ना बनाने के लिए, तो उनको भी इस तरह से आप काउंटर टॉप पर अपने फैलाकर, क्योंकि भाई चकला बेलन रहता है, चकला बेलन छोटा होता है तो उस पर स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। और यहाँ देखिए मेरी कितनी ही पापड़ियाँ बनकर बस 1 से 1.5 मिनट के अंदर बनकर रेडी हुई हैं। और वही मैं आपसे भी कह रही हूँ कि आप भी इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, आपको बहुत ही जो है इससे राहत मिलेगा। जो एक एक बार बेलो, या फिर आप कटर से भी अगर काटते हैं, आप ग्लास से भी अगर काटते हैं तो उसमें भी टाइम जाता है। और इस तरह से करेंगे तो पापड़ी का एंजॉय करिए और मज़े लीजिए, और मेरी वीडियो को भी एंजॉय करिए। थैंक यू।